बंगाल में हुए कोच बिहार घटना को लेकर देश भर में खूब बवाल मचा है। ममता बनर्जी इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं, तो वहीं केंद्र सरकार और भाजपा के नेता ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमलावर हैं। दिलीप घोष ने अब इस पर एक बयान दिया है, जिसको लेकर काफी बवाल मचा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोच बिहार हिंसा को लेकर आज ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि आखिर किस व्यक्ति ने कुरान के आयतों को खारिज किए जाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था और अब कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उस पर कितना का जुर्माना लगाया है। आखिरकार क्यों, यानी कि किस आधार पर आयतों को खारिज करने की अपील की गई थी। सबसे आखिरी में बात करेंगे खत्म होते बेड और बढ़ते हुए कोरोना केस पर। दिल्ली में अब बेडों की कमी होने लगी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री तो खुद इस बात को मान रहे हैं कि हमने इतनी जल्दी कोरोना के इतने गंभीर होने की कल्पना नहीं की थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। आज बंगाल के कोच बिहार में हुए हिंसा पर प्रधानमंत्री ने बोलते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला। सबसे पहले मैं साफ कर दूं कि कोच बिहार और कूच बिहार दोनों एक ही है। कुछ जगहों पर कोच बिहार और कुछ जगहों पर कूच बिहार लिखा जा रहा है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज बंगाल के कल्याणी यूनिवर्सिटी ग्राउंड से टीएमसी की सरकार और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में दीदी यानी कि ममता बनर्जी के लोग खुलेआम ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के लोगों को गाली दे रहे हैं, क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अब इस कोशिश में जुट गई है कि वे किसी भी प्रकार से ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के लोगों को वोट ना देने दिए। इस वर्ग के लोगों को वोट देने से रोककर दीदी अपने गुंडों से छप्पा वोट डलवाने की फिराक में है। इधर भाजपा नेता दिलीप घोष ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर अब बवाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले शरारती लड़के समझते थे कि चुनावी ड्यूटी में लगे केंद्रीय जवानों के हाथों में राइफल सिर्फ दिखाने के लिए है। अब सीतालकुची की घटना को देखने के बाद वे दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आगे उन्होंने एक प्रकार से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शरारती लड़के नहीं मानते हैं तो आगे यानी कि अगले फेज में फिर से ऐसी घटना हो सकती है। उन्होंने जनता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप सब वोट डालने जाइएगा, वहां केंद्रीय पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हर जगह सीतालकुची बन जाएगी। अब टीएमसी के नेता इस बयान पर दिलीप घोष की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सरकार के इशारे पर बंगाल के लोगों को केंद्रीय पुलिस बल के जवान मार रहे हैं और केंद्र सरकार इन्हें दोषी पाते हुए क्लीन चिट दे रही है। फिलहाल इस मामले पर चुनाव आयोग ने भी अपनी नजर बनाई हुई है और वह लगातार कोशिश में है कि आगे फिर कहीं इस प्रकार से कोई घटना ना हो। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 अप्रैल को एक अफवाह के बाद से ग्रामीणों ने केंद्रीय सुरक्षा बल पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से अपनी रक्षा करते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ममता बनर्जी अब इस घटना को लेकर चुनाव आयोग पर भी निशाना साध रही है। अब आते हैं अपनी दूसरी खबर पर। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐसा याचिका दायर किया था जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज भी कर दिया और उल्टा वसीम रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। वसीम रिजवी ने कुरान के 26 आयतों को आतंकवाद बढ़ाने वाला बताया था और इसको लेकर वसीम रिजवी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की थी। उन्होंने कहा था कि इन आयतों के जरिए गैर मुसलमानों पर हिंसा बढ़ाने का संदेश दिया जाता है। वसीम रिजवी ने अपनी याचिका में कहा था कि इन आयतों की शिक्षा मदरसे में दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाए। हालांकि वसीम रिजवी के इस कदम को किसी ने भी ठीक नहीं कहा था और मुस्लिम समाज में भी इसका जमकर विरोध हुआ था। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन ने इसे गलत बताया था। अब सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से वसीम रिजवी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है और उनकी याचिका को खारिज भी कर दिया गया है। माना जा रहा था कि वसीम रिजवी के इस कदम से देश में अशांति फैल सकती है। हालांकि वसीम रिजवी अक्सर कट्टरता के खिलाफ बोलते रहे हैं। जब देश भर में 3 तलाक पर बवाल मचा था, तब भी वसीम रिजवी ने 3 तलाक को गलत बताया था। वसीम रिजवी ने इसके पहले बाबरी मस्जिद को लेकर भी बयान दिया है, जिसे लेकर भी मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी फैली थी। अब आते हैं आज की अंतिम खबर पर। एक तरफ कोरोना वैक्सीन को लेकर बवाल मचा है, तो अब दिल्ली से खबर है कि राजधानी के दर्जनों बड़े निजी अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। अगर हम दिल्ली को छोड़ दें तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने तो खुद कहा है कि हम अभी इतनी जल्दी इतने ज्यादा संक्रमण बढ़ने की कल्पना भी नहीं कर रहे थे।
उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने इसको लेकर पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद अब उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी कोरोना के सामने कम नजर आ रही है। महाराष्ट्र जो इस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां भी अस्पतालों से बेड खत्म होने की खबर कई बार सामने आ चुकी है। फिलहाल कोरोना की रफ्तार को देखकर DRDO ने फैसला लिया है कि आने वाले रविवार तक 500 बेड का अस्पताल तैयार किया जाएगा। आपको याद होगा कि जब पिछली बार कोरोना का संक्रमण बेकाबू होकर बढ़ा था, तब भी इस तरह के अस्पताल बनाए गए थे। हालांकि पिछली बार देश में कोरोना के इतने सारे केस नहीं थे। इस बार तो कोरोना ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। बिहार के बारे में अगर बात करें तो सरकार लगातार शक्ति बढ़ा रही है, लेकिन इसी बीच कई टीकाकरण केंद्रों से वैक्सीन समाप्त होने की खबर आ रही है, जो बिहार सरकार के लिए चिंताजनक है। आज के जनता शो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।